चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म का। देखिए, इसका एक संस्थापक हुआ करता था जिसका नाम था महात्मा गौतम बुद्ध। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए हमारा कोचिंग क्या है, विद्या संग्रह क्लासेस। आप लोग का भी कोचिंग है, ये विद्या संग्रह क्लासेस है। ठीक है, इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक हम है। तो उसी प्रकार की बात कर लेते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात कर लेते हैं। इसका संस्थापक है महात्मा गौतम बुद्ध। हम लोग बात कर लेते हैं इसका संस्थापक की हम लोग बात कर लेते हैं। इसका हो जाएगा महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध हो जाएगा, महात्मा गौतम बुद्ध हो जाएगा। तो इसका संस्थापक कौन हो गया? महात्मा गौतम बुद्ध हो गया। चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इस महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में। महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं, पहले जन्म की बात कर लेते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग जन्म की बात कर लेते हैं। इसका जन्म हुआ था, हम लोग बात कर लेते हैं जन्म कब हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 563 BC में जन्म हुआ था। 563 BC में इसका जन्म हुआ था। हम लोग बात कर लेते हैं इसका मृत्यु कब हुआ था। मृत्यु की बात कर लेते हैं। मृत्यु हुआ था 483 BC में हुआ था। 483 BC में। अब हम लोग बात करते हैं इसका जन्म तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 563 BC में। ठीक है, 563 BC में। तो हम लोग बात करते हैं आखिर इसका जन्म जो हुआ था कहाँ पर हुआ था। तो जन्म की बात कर लेते हैं। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और हम लोग बात करते हैं लुम्बिनी कहाँ पर है। तो लुम्बिनी ये नेपाल में है। लुम्बिनी की बात कर लेते हैं, कहाँ पर है ये? नेपाल में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका मृत्यु कहाँ पर हुआ था। तो मृत्यु इसका कहाँ पर हुआ था? मृत्यु हुआ था कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम में इसका मृत्यु हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। इसका मृत्यु कहाँ पर हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। हम लोग बात करते हैं ये कुंडलग्राम आखिर कहाँ पर है। तो कुंडलग्राम की हम लोग बात कर लेते हैं, ये वैशाली में। ठीक है, वैशाली में। कुंडलग्राम कहाँ पर है? वैशाली में है, वैशाली में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इनका जन्म हुआ था 563 BC में और मृत्यु हुआ था 483 BC में। तो कितने वर्ष तक जीवित रहा था? आप लोग इसको घटा लीजिएगा, देखिएगा 80 वर्ष आया हुआ है। कितना वर्ष आया हुआ है? 80 वर्ष आया हुआ है। 80 वर्ष आया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जीवन अवधि कितने वर्ष का है, यानी जीवन काल इसके कितने वर्ष का है? 80 वर्ष का। यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध जो है ये टोटल 80 वर्ष तक जीवित रहे थे। तो इसका जीवन काल क्या हो जाएगा? जीवन काल की बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर ले रहे हैं जीवन काल कितने वर्ष का हो जाएगा। इसका जीवन काल हो जाएगा 80 वर्ष का हो जाएगा, 80 वर्ष का। अब हम देख लेते हैं कि इसके पिता का नाम क्या था। इसके पिता का नाम, तो इसके पिता का नाम था, इसके पिता कौन थे? ये पिता थे इसका शुद्धोधन। शुद्धोधन थे। बाकी मेरा गलत लिखा हुआ हो सकता है, शब्द मेरा गलत हो सकता है, बाकी जो पढ़ा है वो सही रहेगा। ठीक है, शुद्धोधन शायद इसी प्रकार से होता है। शुद्धोधन हो जाएगा इसका पिता। हम लोग बात कर लेते हैं इसकी माता कौन थी। माता, तो इसकी माता का नाम था महामाया। महामाया, इसकी माता का नाम था महामाया। लेकिन हुआ क्या, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म के मात्र 7 दिन के उपरांत ही इसकी माता महामाया का मृत्यु हो गया था। तो कितने दिन के बाद मृत्यु हो गया था? जैसे ही महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म के 7 दिन के उपरांत, 7 दिन के बाद इसकी माता का मृत्यु हो गया था। 7 दिन के बाद मृत्यु हो गया था। किसका हुआ था? महामाया का मृत्यु हो गया था। तो बताइए, कोई अगर 7 दिन का बच्चा है, कोई मान लेते हैं 7 दिन का बच्चा है, तो उसको पालना क्या संभव वाली बात है? बहुत कष्ट की बात है। ठीक है, बहुत कष्ट से उसको पाला जाता है। तो बताइए, एक पुरुष से संभाला जा सकता है क्या? नहीं, उसके लिए एक स्त्री चाहिए, उसको एक माँ चाहिए ताकि उसका देखभाल कर सके। तो हुआ क्या करता था, इसी की एक मौसी थी, महात्मा गौतम बुद्ध की एक मौसी थी, इसका नाम था प्रजापति गौतमी। इन्हीं ने इसका लालन पालन किया था और इनका देखभाल किया था। तो हम लोग बात कर लेते हैं महात्मा गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था। हम लोग बात कर लेते हैं इसका लालन पालन किसने किया था।
लालन पालन किसने किया था इसकी मौसी ने, इसकी मौसी ने इसका लालन पालन किया था। इसका नाम क्या था, इसकी मौसी के नाम की बात कर लेते हैं। क्या नाम था, प्रजापति गौतमी नाम था, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी नाम था, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी नाम था, ठीक है, प्रजापति गौतमी नाम था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका लालन पालन की बात कर लेते हैं। किसने किया था, इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। हुआ क्या करता था, जैसे महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और जन्म के 7 दिन के बाद ही इसकी माता महामाया का मृत्यु हो गया था, ठीक है, मृत्यु हो गया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब मृत्यु हो गया तो इसका लालन पालन किसने किया था, इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। अब हम लोग बात करते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम की बात कर लेते हैं। इसके बचपन का नाम था, इसको बचपन में क्या कहा जाता था, सिद्धार्थ कहा जाता, ठीक है, क्या कहा जाता था, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सिद्धार्थ कहा जाता था इसको, इसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ था, इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी पत्नी का नाम क्या था, इसकी पत्नी का नाम था, इसकी पत्नी का नाम था, नाम क्या था, यशोधरा था, यशोधरा, यशोधरा था, इसकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इसकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था, यशोधरा, इसकी पत्नी का नाम था यशोधरा। हुआ क्या करता था, इसके पिता जो थे शुद्धोधन, शुद्धोधन वो क्या थे, वो शुद्धोधन की बात कर लेते, ये एक राजा हुआ करते थे, ये एक राजा थे। और जिस समय कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म के समय, जन्म के बाद वहाँ पे बहुत सारे गुरु आए, बहुत सारे ऋषि मुनि आए और उन्होंने भविष्यवाणी किए थे कि आगे चल के ये बच्चा जो है कि या तो बड़ा सा राजा बनेगा या फिर ये सन्यास ले लेगा, सन्यास बन जाएगा। तो इसी वजह से इसके पिता को डर था कि मेरा एक ही संतान है और हम राजा हैं, अगर यदि हमारा संतान अगर यदि सन्यास ले लेता है फिर मेरा राजपाट कौन देखेगा, हमारा वंश कैसे चलेगा, ऐसे सोच में पड़ गए थे ये। इसीलिए जो है इसको अच्छा से बहुत अच्छी जगह पर रखा जाता था, महात्मा गौतम बुद्ध को अच्छी जगह पर रखा जाता था ताकि इसको मतलब बाहर की दुनिया के बारे में पता ना चले, आखिर बाहर की दुनिया कैसी है, कितना कष्ट है, नहीं है, इसके बारे में कुछ भी पता ना चले, इसलिए इसको बहुत अच्छी जगह पर रखा जाता था। गर्मी के दिन में अलग जगह था, अलग महल था, ठंडी के दिन के लिए अलग महल था, मतलब इसको पूरा ऐशो आराम से रखा गया था। और सुंदर सुंदर कन्याएं रहते थे इसके पास ताकि इसको किसी भी चीज़ का कमी नहीं हो पाए, किसी भी चीज़ का कमी नहीं हो पाए। फिर भी क्या हुआ कि एक दिन जो है ना इन्होंने बोले कि इसका एक सारथी था, सारथी का मतलब होता है जो रथ चलाने वाला होता है, एक सारथी था इसका, मतलब मित्र भी बोल सकते हैं, इसका मित्र भी था। हम लोग बात कर लेते हैं, सारथी था इसका, सारथी था, सारथी का नाम था चन्ना, चन्ना नाम था। तो एक दिन जो है ना महात्मा गौतम बुद्ध को मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने बोले अपने सारथी यानी चन्ना को बोले, चन्ना हमको घूमने के लिए जाना है। और हुआ क्या करता था, अगर यदि पहले जब घूमने के लिए जाते थे ना महात्मा गौतम बुद्ध, तो पूरा साफ़ सफाई किया जाता था, जिस रास्ते से गुजारा जाता था उस रास्ते को पूरा क्लीन कर दिया जाता था ताकि कोई भी कष्ट उसको ना हो पाए, कोई भी मतलब दुनियादारी के बारे में वो नहीं समझ पाए कि दुनिया में आखिर क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या मोह माया है, बाकी सब मोह माया, इस सब के बारे में कुछ पता ना चले, इसीलिए पूरा साफ़ सफाई वगैरह किया जाता था। लेकिन बात है अचानक बोले महात्मा गौतम बुद्ध ने अचानक चन्ना को बोले, चन्ना हमको घूरने के लिए जाना है। तो चन्ना को लगने लगा कि नहीं पहले महाराज से पूछ लेना है, तो उन्होंने बोले कि महाराज से पूछ लेंगे इसके बाद चलिएगा। तो महात्मा गौतम बुद्ध बोले नहीं हमको अभी ही जाना है। तो हुआ क्या कि फिर इसको जाना पड़ गया। तो इसका साथी तो चन्ना था, लेकिन जो जिस रथ से गया था उसमें घोड़ा जो था, उस घोड़े का नाम था, घोड़े की बात कर लेते हैं, घोड़े का नाम था कंथक। घोड़ा का नाम क्या था, घोड़े का नाम था कंथक, कंथक नाम था घोड़ा का नाम था कंथक नाम था, घोड़ा का नाम क्या था, कंथक था। तो ये चल दिए घूमने के लिए दोनों। जब चल दिए ना, जब जा रहे थे रथ से, ये रथ कौन चला रहा था, चन्ना चला रहा था जो कि एक सारथी था, और घोड़ा था कंथक। तो हम लोग बात कर लेते हैं जब जा रहे थे, जाने वक्त हम लोग बात कर लेते हैं, रास्ते में इन्होंने 4 दृश्य देखे थे।
4 दृश्य देखे थे और वही चारों दृश्य को देख करके महात्मा गौतम बुद्ध पूरा जो है ना उसके बाद से इन्होंने परिवर्तन हुए, यानी कि पूरा 4 दृश्य जो देखे थे उसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। कितना टोटल 4 दृश्य देखे थे, 4 दृश्य को देख करके ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और इसके बाद ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की खोज के लिए बाहर निकले थे। तो हम लोग बात कर लेते हैं 4 दृश्य क्या क्या देखे थे। तो पहला की बात कर लेते हैं। पहला इन्होंने देखा था, पहला जैसे ही बाहर निकला एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था। तो हम लोग बात कर लेते हैं पहला दृश्य क्या दिखा था, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था। पहला दृश्य देखा था, बूढ़े व्यक्ति को देखा था। और हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा दृश्य क्या देखा था। तो दूसरा दृश्य इन्होंने देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था। दूसरे की हम लोग बात कर लेते हैं क्या देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, बीमार व्यक्ति को देखा था, बीमार व्यक्ति को। और तीसरा दृश्य की बात कर लेते हैं। तीसरा दृश्य इन्होंने देखा था कि एक शव को लेकर के जाया जा रहा था, एक शव को। शव का मतलब क्या होता है, एक मृतक को, एक मृतक को, यानी कि मरे हुए व्यक्ति को लेकर जा रहा था, मरा हुआ व्यक्ति को, मरा हुआ व्यक्ति को लेकर के जाया जा रहा था। और इन्होंने चौथा दृश्य देखा था, चौथा दृश्य देखा था जो कि संन्यास ले रहा था, जो कि सन्यासी को देखा था, यानी कि सन्यासी को। चौथा दृश्य जो देखा था सन्यासी को, सन्यासी को देखा था। वह क्या करता था, जैसे ये निकले थे रास्ते में, इन्होंने 4 दृश्य देखा था। पहला देखा था इन्होंने, हम लोग पहला की बात कर लेते हैं। पहला देखे थे एक बूढ़े व्यक्ति को। तो बात है कि महात्मा गौतम बुद्ध कभी भी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखे थे। तो महात्मा गौतम बुद्ध चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना बताइए ये इस तरह से झुक करके क्यों चल रहा है, झुक करके क्यों चल रहा है। तो उन्होंने बताया चन्ना ने कि ये जो है ना बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए, इसी वजह से ये झुक करके चल रहे हैं। उन्होंने बताए थे कि आप भी कुछ समय के बाद बूढ़े हो जाइएगा और झुक करके चलिएगा। कुछ कह लगे तो क्या हुआ था, तो महात्मा गौतम बुद्ध को बोला चन्ना ने कि आप भी कुछ समय के बाद बूढ़े हो जाइएगा, आप भी, आपका भी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप भी बूढ़े हो जाइएगा और आप भी इसी प्रकार झुक करके चलिएगा, इसी प्रकार कष्ट में चलिएगा। तो महात्मा गौतम बुद्ध को लगने लगा कि ये सब बाकी सब मोह माया है, बाकी बात हमको भी तो फिर इसी तरह बूढ़े होकर के झुक जाना है। इसके बाद की बात कर लेते हैं। फिर दूसरी बार क्या हुआ, इन्होंने फिर देखा एक बीमार व्यक्ति को देखा कि एक व्यक्ति था जो कि पूरा खांस रहे थे, पूरा खांस रहे थे और एकदम बीमार थे, और पूरा बीमार थे और वो पूरा रो रहे थे। तो उसको देख करके महात्मा गौतम बुद्ध ने पूछे चन्ना से, चन्ना इसको क्या हो गया कि ये क्यों रो रहे हैं, ये क्यों रो रहे हैं। तो फिर चन्ना ने बताया कि ये बीमार पड़ गए हैं महाराज, ये बीमार पड़ गए हैं, आप भी किसी समय हो सकता है कि आप भी बीमार पड़ जाइएगा। तो इसको लगने लगा अच्छा हम भी बीमार पड़ सकते हैं, बोले हाँ आप भी पड़ सकते हैं। फिर बोला अच्छा चलो आगे बढ़ो। आगे जब गया तो इन्होंने तीसरा दृश्य देखा था, महात्मा गौतम बुद्ध ने तीसरा दृश्य देखा था जो कि एक मृतक को देखा था, यानी सब को देखा था, एक मरा हुआ व्यक्ति को देखा था। देखा था उन्होंने कि एक रंथी पर बनाया गया था और उसके ऊपर लाद करके उसको ले जाया जा रहा था। तो महात्मा गौतम बुद्ध बोले चन्ना को, चन्ना इसको ये जो व्यक्ति है इसको लेटा कर कहाँ ले जाया जा रहा है, इस व्यक्ति को लेटा करके कहाँ पर ले जाया जा रहा है। तो चन्ना ने बताया कि ये व्यक्ति मर गया है और ये भगवान के पास जा रहा है, ये इसको भगवान के पास पहुंचाया जा रहा है। आप भी कुछ समय के बाद आप भी बूढ़े हो जाइएगा, बूढ़े होकर के आपका भी मृत्यु हो जाएगा और आप भी भगवान के पास चले जाइएगा। तो महात्मा गौतम बुद्ध बोले ऐसी बात है, बोले हाँ। बोले अच्छा चलो आगे बढ़ो। जब आगे गया तो इन्होंने चौथा दृश्य देखा था जो कि सन्यासी को देखा था। एक सन्यासी को देखा इन्होंने, सन्यासी पूरा मेडिटेशन में पूरा लीन थे, यानी कि पूरा ध्यान में वो लीन थे। तो उसको देख करके महात्मा गौतम बुद्ध ने पूछे चन्ना से, चन्ना आखिर ये क्यों बैठे हुए हैं, इस प्रकार ध्यान में लगा क्यों बैठे हुए हैं। तो चन्ना ने बताया महाराज ये सन्यासी है, ये सन्यासी है और ये ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करके ये वो जो कि भगवान के पास जो गए थे, जो मरा हुआ व्यक्ति जो कि भगवान पास गए थे, उसी से ये संपर्क कर रहे हैं, उसी से ये संपर्क में है। तो महात्मा गौतम बुद्ध को खनक गया, उसको लगा कि ये सन्यासी है, मतलब ये भगवान से बातें कर रहे हैं और फाइनली हम लोग को भी भगवान के पास ही जाना है, यानी कि मरने के बाद सबको भगवान के पास ही जाना है। यही सोच करके महात्मा गौतम बुद्ध ने सोचे कि आखिर हमको मर करके फिर तो भगवान के पास जाना ही है,
तो ऐसा क्यों ना करें कि हम भी संन्यास ले लें और संन्यास लेने के बाद हम भी भगवान के संपर्क में आ जाएं। तो उसके बाद फिर वहाँ से वापस हो गया, वापस आ गया, बोला कि चलो वापस गया, घर पहुँच गया। और घर पहुँचने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध पूरा चिंतित रहने लगे, खाना पीना नहीं खाते थे, पूरा चिंतित रहते थे, हमेशा सोचते रहते थे आखिर हमको भगवान के पास आखिर जाना है, ये जब मरना है ये, तो क्यों ना हम संन्यास ले लें और भगवान से अभी से संपर्क में आ जाएं। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने सोचे, महात्मा गौतम बुद्ध ने सोचे कि क्यों ना हम भी संन्यास ले लें। तो जैसे ही सोचे थे कि हम संन्यास ले लें, हम बाहर निकलें, हुआ क्या, एक इसका पुत्र हो गया। तब तक इसका पुत्र जन्म ले लिया। पुत्र की बात कर लेते हैं, पुत्र जन्म ले लिया। जैसे पुत्र जन्म हुआ तो क्या हो गया, इसका बाधा उत्पन्न हो गया, इसके रास्ते का बाधा बन गया। बात क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं किसी का पुत्र हुआ है और पुत्र हुआ तुरंत तो वो घर छोड़ के नहीं जा सकता है, वो मोह माया में पड़ जाता है। बस यही हुआ था कि जैसे इसका पुत्र हो गया तो महात्मा गौतम बुद्ध मोह माया में पड़ गए और ये बाहर नहीं जा पाए, ये संन्यास नहीं ले पाए इसके उस समय। तो ये क्या हुआ, रास्ते का बाधा उत्पन्न हो गया। इसीलिए जो है ना, इसका नाम रखा गया था राहुल। क्यों रखा गया था राहुल? क्योंकि राहुल का अर्थ होता है रास्ते का कांटा। हम लोग बात कर लेते हैं राहुल का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है रास्ते का कांटा। रास्ते का कांटा इसका अर्थ होता है। ये जो राहुल था, राहुल का अर्थ क्या होता है, रास्ते का कांटा। आखिर ये रास्ते का कांटा क्यों रखा गया, इसका नाम यानी राहुल क्यों रखा गया? क्योंकि ये रास्ते का कांटा बन गया था, रास्ते में बाधा बन गया था, बाधा उत्पन्न हो रहा था। क्योंकि ये बाहर जाना चाहते थे महात्मा गौतम बुद्ध, और इसके पुत्र होने की वजह से ये नहीं जा पा रहे थे। इसीलिए इसके रास्ते में क्या उत्पन्न हो गया, बाधा उत्पन्न हो गया। इसीलिए इसको बोला गया रास्ते का कांटा, मतलब राहुल बोला गया इसको। ठीक है, राहुल बोला गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद फिर भी महात्मा गौतम बुद्ध चन्ना को बोले। एक रात की बात है, एक रात में महात्मा गौतम बुद्ध अपने साथी चन्ना को बोले, चन्ना हमको बाहर जाना है। तो बाहर लेते गए, और जब वहाँ पे गए ना, बाहर जाने के बाद उन्होंने बोला कि अब हमको संन्यास लेना है, हम जा रहे हैं अब अपने ज्ञान के खोज में, हम जा रहे हैं, अब संन्यास ले रहे हैं और हम जा रहे हैं, अब वन जा रहे हैं। तो हुआ क्या करता था, तो बहुत ज़्यादा मना किए, ये चन्ना बहुत ज़्यादा मना किए, तो फिर भी नहीं माने तो वो चले गए। और उन्होंने जो कि राजा का वस्त्र पहने थे महात्मा गौतम बुद्ध ने, वो सारा वस्त्र उतार करके चन्ना को दे दिया, और चन्ना के पास से एक कपड़ा ले लिया, नॉर्मल सा कपड़ा, वो पहन करके चले गए थे। और जितना भी जेवर वगैरह हुआ करता था, गहना वगैरह जितना भी हुआ करता था, सब का सब चन्ना को दे दिया और वो चले गए। और जब चले गए तो उसको फाइनली उसको बहुत दिनों तक वो उसके ज्ञान के खोज में बहुत दिनों तक भटकते फिर फाइनली उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, जो कि बोध गया में हुआ था। इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और बोध गया में जो हुआ था, एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। बोध गया में हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। हम लोग बात कर लेते हैं, ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बोध गया में हुआ था, बोध गया में, और पीपल के वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पीपल के वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था महात्मा गौतम बुद्ध को। और हम लोग बात करते हैं, ये जो पीपल का वृक्ष है, इसी को बोला जाता है महाबोधि वृक्ष, इसी को कहा जाता है महाबोधि वृक्ष कहा जाता है। महाबोधि वृक्ष कहा जाता है इसी को, महाबोधि वृक्ष कहा जाता है इसी को। पीपल के वृक्ष को क्या कहा जाता है, महाबोधि वृक्ष। और ये जो महाबोधि वृक्ष है ना, ये चौथे पीढ़ी का है। अभी ये वर्तमान में चौथे पीढ़ी का है, ये वर्तमान में अभी चौथे पीढ़ी का है, ये जो वृक्ष है ना महाबोधि वृक्ष, ये चौथे पीढ़ी का है। और हम लोग बात कर लेते हैं, इसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था ना, ये निरंजना नदी के किनारे हुआ था। निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के
किनारे हुआ था। निरंजना नदी के किनारे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। निरंजना नदी के किनारे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया, जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इसका शिष्य भी हुआ होगा, यानी ये गुरु बन गया, ये सभी को ज्ञान बांटने स्टार्ट कर दिया। तो इसका एक शिष्या हुआ करती थी, शिष्या। पहली शिष्या की बात कर लेते हैं। इसकी पहली शिष्या थी, इसकी पहली शिष्या थी, इसी की मौसी बनी थी। इसकी पहली शिष्या जो बनी थी इसी की मौसी बनी थी, इसी की मौसी बनी थी, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी नाम था। प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, यही इसकी शिष्या बनी थी। इसकी पहली शिष्या कौन बनी थी? इसकी पहली शिष्या बनी थी, इसी की मौसी प्रजापति गौतमी बनी थी, प्रजापति गौतमी बनी थी। और फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं, ये बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था, दो भागों में बांटा गया था। बौद्ध धर्म को दो भागों में बांटा गया था। पहला था हीनयान, पहला था हीनयान था, हीनयान था। और दूसरा की बात कर लेते हैं, और दूसरा था महायान, दूसरा था महायान था। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान, महायान था। पहला हीनयान था, दूसरा महायान था। तो हम लोग जो है ना आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसके बारे में पढ़ा जाए तो इनके बारे में बहुत अभी बाकी है, ठीक है, बहुत बाकी है। तो उतना भी पढ़ने में ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा क्लास। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं।